हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई आईटीआई होल्डर्स या फिर डिप्लोमा होल्डर जिसने इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल से डिप्लोमा किया है, अगर उनको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आज आपको इन्फॉर्मेशन बताऊँगा। तो जिसने भी आईटीआई किया है या फिर डिप्लोमा किया है इन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो उनके लिए अगर मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है तो आपको जीपी रेटिंग करना पड़ेगा। आफ्टर जीपी रेटिंग यू कैन ज्वाइन द मर्चेंट नेवी। और इसमें और एक बात है कि एक कंपनी है जो स्पॉन्सरशिप देती है जीपी रेटिंग के लिए। तो आफ्टर गेटिंग द स्पॉन्सरशिप आप जीपी रेटिंग कर सकते हो थ्रू द कंपनी ओनली। तो कंपनी आपको जीपी रेटिंग ट्रेनिंग कराएगी और साथ में जॉब भी प्रोवाइड करेगी। तो वो कंपनी है ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग मैनेजमेंट, जो अभी आईटीआई होल्डर्स प्लस डिप्लोमा होल्डर्स को ले रही है विद द स्पॉन्सरशिप जीपी रेटिंग के लिए। तो उनका क्राइटेरिया ये है कि आपको 10th, ऑब्वियसली जीपी रेटिंग इज़ ए 10th बेस कोर्स है। 10th के आफ्टर 10th यू कैन डू द जीपी रेटिंग। सो 10th में आपको इंग्लिश में 40% होनी चाहिए, ये कंपलसरी क्राइटेरिया है उनका। प्लस आपके पास आईटीआई होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, या तो इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम से या फिर मैकेनिकल स्ट्रीम से। और फाइनल एग्ज़ाम में आपके पास 60% होने चाहिए कंपलसरी। ये 2 क्राइटेरिया है उनके। और उसके बाद आप स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो स्पॉन्सरशिप का जो फॉर्म है वो ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग मैनेजमेंट के पोर्टल पे अवेलेबल होता है। जब भी उनका स्पॉन्सरशिप ओपन होता है आपको ट्रैक करना पड़ेगा कि कब उनका स्पॉन्सरशिप ओपन होता है फॉर द जीपी रेटिंग। और जब ये पोर्टल ओपन हो जाएगा फॉर द स्पॉन्सरशिप, आपको फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद कंपनी का एक एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है। उसके बाद कंपनी का इंटरव्यू होगा, आपको इंटरव्यू क्लियर करना है। उसके बाद कंपनी का मेडिकल होगा। तो आप एग्ज़ाम में सिलेक्ट हो गए, इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गए, मेडिकली फ़िट हो तो कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप लेटर देता है। और कंपनी का खुद का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ग्रेट ईस्टर्न मैरीटाइम कॉलेज, तो कंपनी आपको वहाँ पे भेजेगा फॉर द जीपी रेटिंग। तो मेक श्योर आपके पास पासपोर्ट होना कंपलसरी है। आप जब भी अप्लाई कर रहे हो फॉर द स्पॉन्सरशिप, मेक श्योर कि आपके पास पासपोर्ट है। तो आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया, आपने मेडिकली आप फिट हो, आपको स्पॉन्सरशिप लेटर मिल गया। उसके बाद कंपनी आपको 6 मंथ के लिए उनके कॉलेज में भेजता है, ग्रेट ईस्टर्न मैरीटाइम कॉलेज जो उनका कॉलेज है वहाँ पे वो लोग भेजेगा। वहाँ पे आपका 6 मंथ का ट्रेनिंग होगा। जीपी रेटिंग जो कोर्स है ये 6 मंथ का ट्रेनिंग है, वहाँ से आपका 6 मंथ का ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ग्रेट ईस्टर्न के पास खुद के अपने शिप्स हैं। तो आफ्टर जीपी रेटिंग कंप्लीशन वो लोग खुद आपको उनके ही शिप पे जॉब भी प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आप सेल कर सकते हो शिप पे। तो ये पूरा प्रोसीजर है उनका। जीपी रेटिंग के बाद जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि आपने अगर खुद से जीपी रेटिंग किया है ऑन 10th बेस, तो ऑब्वियसली आपको एजेंट ढूंढना पड़ेगा, एजेंट को पैसा देना पड़ेगा। फिर एजेंट फ्रॉड्स करते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स भी हो रहे हैं। तो ग्रेट ईस्टर्न जीपी रेटिंग के लिए स्पॉन्सरशिप दे रहा है। तो डायरेक्टली आपको जीपी रेटिंग का ट्रेनिंग भी ग्रेट ईस्टर्न दे रहा है, साथ में ज्वाइनिंग भी दे रहा है। तो इसका पूरा जो खर्चा है वो अराउंड 4 to 5 lakhs इन बिटवीन आपका पूरा खर्चा हो जाएगा। इसमें ग्रेट ईस्टर्न आपको ट्रेनिंग प्लस सारा डॉक्यूमेंट्स प्लस आपको जॉब भी प्रोवाइड करा रहा है, जो बहुत ही अच्छी बात है कि जीपी रेटिंग के लिए कोई स्पॉन्सरशिप दे रहा है। अदरवाइज़ आप खुद से अगर जीपी रेटिंग करते हो तो जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल है जीपी रेटिंग में। तो मेक श्योर इफ़ यू वांट टू जॉइन द मर्चेंट नेवी आफ्टर आईटीआई और डिप्लोमा, मेक श्योर आप ग्रेट ईस्टर्न को ट्रैक करो, देखो उनके स्पॉन्सरशिप फॉर्म्स कब आते हैं। और एक क्राइटेरिया है ग्रेट ईस्टर्न का, डिप्लोमा या फिर आईटीआई का जो लास्ट एग्ज़ाम होता है उसमें आपको 60% कंपलसरी चाहिए। तो 60% आपके पास है तो ही आप एलिजिबल हो फॉर द ग्रेट ईस्टर्न स्पॉन्सरशिप। सो मेक श्योर आपके पास पूरा क्राइटेरिया है, तभी आप अप्लाई करो और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लो। सो जस्ट कीप ऑन चेकिंग द ग्रेट ईस्टर्न पोर्टल। जब भी स्पॉन्सरशिप ओपन हो जाते हैं, जस्ट अप्लाई फॉर इट एंड गेट द स्पॉन्सरशिप। सो दिस इज़ द कंट्रोल रूम। आई एम इन द कंट्रोल रूम राइट नाउ। दिस एंटायर इलेक्ट्रिक पैनल बिहाइंड मी। और ये पूरा ECR है, मेरा वॉच चल रहा है अभी। ड्यूरिंग द वॉच ओनली आई एम शूटिंग दिस वीडियो।
सो वॉट एवर इन्फॉर्मेशन आई वॉज ट्राइंग टू पास, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है। और इन केस कुछ भी डाउट है तो कमेंट कर दो, मैं रिप्लाई करूँगा।